चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इन विच वी गेट एवरी सक्सीडिंग नंबर आफ्टर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। जैसे प्रीसीडिंग नंबर मेरे पास क्या है 1 में मैंने कोई फिक्स्ड नंबर ले लिया 3 ले लिया, तो 1 में 3 ऐड किया 4 में 3 ऐड किया 7 में 3 ऐड किया 10। तो ये क्या एक सीक्वेंस बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट नंबर को हम ए से डिनोट करेंगे, एक इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया, ए इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे, डी किसके इक्वल होगा? ये A2 और ये A1। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो अगर मैं सॉल्व करूं 4 माइनस 1 3, A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 माइनस 4 3। मीन्स किसी भी टर्म को आप चेक कर सकते हो, सभी में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा सीरीज में तो वो क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी पर बेस्ड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मीन्स हमने 1 किलोमीटर जाना है तो फेयर कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा? ₹15। अब 1 किलोमीटर से आगे जाते, जैसे मैंने 2 किलोमीटर जाना है, तो वो उसने क्या बोला? एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो ₹8 के हिसाब से आगे फेयर बढ़ता जाएगा। तो सोल्यूशन मीन्स पहले कितना 15, अब एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 इंक्रीज होगा, तो 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31 प्लस 8 39 एंड सो। अब हेयर A इज इक्वल टू 15, D इज इक्वल टू मीन्स ये क्या हो गया? A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो A2 कितना है 23 माइनस 15 8। A3 कितना है 31 माइनस 23, ये भी कितना है 8। A4 कितना है 39 माइनस 31। मीन्स कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म इज सेम। क्या लिखूंगी? कॉमन डिफरेंस CD से डिनोट किया, कॉमन डिफरेंस इज सेम। Therefore, it is an AP। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मीन्स एक बार वैक्यूम किया तो कितनी एयर रिमूव होगी? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो सोल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट वॉल्यूम को V से डिनोट किया, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू
V से डिनोट किया मैंने। अब 1/4 ऑफ द एयर रिमूव हो जाएगी। मीन्स ये मीन्स हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ए। तो A2 क्या आ गया, मीन्स पहले V थी, V में से 1/4, V का 1/4 कितना हो गया, 1/4V। एयर रिमूव हो गई, तो सॉल्व करो। एलसीएम 4V माइनस V इज इक्वल टू 3V/4। A3 निकाल लो। अब इसमें से फिर 1/4 इसका एयर रिमूव हो जाएगी। रिमेनिंग एयर ये वाली बची मेरे पास 3V/4। अब इसका 1/4 फिर एयर रिमूव होगी जब वैक्यूम होगा, 3V/4। तो 3V/4 माइनस 3V/16, एलसीएम 16, 4 से डिवाइड किया 4, 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12V माइनस 3V कितना आ गया, 9V/16। मीन्स A3 की वैल्यू आ गई, A4 इज इक्वल टू 9V/16 माइनस 1/4 ऑफ दिस मच, 9V/16। 9V/16 माइनस 9V/16 4 64। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 64। डिवाइड किया 4, 4 9 36 माइनस 36V माइनस 9V, तो कितना आया, 27V/64। अब मेरे पास क्या सीक्वेंस बन गया, पहले V था, 3V/4, 9V/16, 27V/64। ये सीक्वेंस बन गया। अब मैंने देखना है कि क्या ये AP में है या नहीं। अब A इज इक्वल टू V, D निकालूंगी, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 3V/4 माइनस V, एलसीएम 4, 3V माइनस 4V माइनस V/4। नेक्स्ट A3 माइनस A2। A3 इज 9V/16 माइनस 3V/4। अब एलसीएम 16, 9V माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 3 12V, तो कितना आया, माइनस 3V/16। अब देखो मैंने दो कॉमन डिफरेंस निकाले हैं, देखो क्या ये सेम है, सेम नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी, कॉमन डिफरेंस is not same, therefore not an AP. Third part, the cost of digging a well after every meter of digging when its cost is ₹150 for the first meter. फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी दे रखी है, 150, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स फर्स्ट के लिए 150, फिर 50 ऐड हो गई, कितना हो गया, 200, उसमें फिर 50 ऐड होगा, तो 250, ऐसे क्या बन जाएगा, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारा देखो क्या बना, फर्स्ट मीटर के लिए कितना, 150, सेकंड के लिए क्या हुआ, 50,
राइज हो गया, 50 राइज हुआ तो 150 प्लस 50 कितना हो गया 200। फिर इसमें 50 ऐड हुए तो कितना बन गया 250। फिर इसमें 50 ऐड किए तो कितना बन गया 300 एंड सो ऑन। अब हेयर ए इज इक्वल टू 150, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, A3 माइनस A2, A3 is 250 minus 200 that is equal to 50, A4 minus A3 300 minus 250 is equal to 50। अब क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। Fourth part, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। Solution, अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल को P से डिनोट किया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 10,000, रेट इज इक्वल टू 8%। अब मेरे को क्या दे रखा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ईयरली, देयरफॉर अब अमाउंट निकालनी में, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n यहाँ पर क्या है टाइम। तो A1 किसके इक्वल होगा, अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है रुपीज 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए पावर 1 आ गई। ऐसे A2 निकाल लूँगी सेकेंड ईयर के लिए, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसका स्क्वायर। तो इसी हिसाब से सीक्वेंस बिकम्स सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसका क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो इनमें क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि पावर है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। लिखूंगी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। Question number 2, write first 4 terms of the AP when first term A and common difference D are given as follows। अब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है फर्स्ट पार्ट, तो मीन्स A1 A2 A3 A4। अब फर्स्ट टर्म गिवन है तो A5 मीन्स A2 A3 A4 एंड A5 लिखना है। तो A मेरे पास कितनी दे रखी है 10, अब D 10 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, मीन्स पहले नंबर में कॉमन डिफरेंस को क्या किया जाता है ऐड, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 10 30,
30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। मीन्स फर्स्ट टर्म गिवन थी, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई 20 30 40 एंड 50। मीन्स ये आंसर। सेकेंड पार्ट, अब a इज -2 एंड d इज 0। मीन्स a1 गिवन है, a1 इज इक्वल टू -2। तो नेक्स्ट टर्म, अब फिक्स्ड नंबर मेरे पास क्या है 0। जब 0 ऐड करूंगी -2 में तो क्या आएगा -2, फिर इसमें 0 ऐड किया -2, फिर इसमें 0 ऐड किया -2। मीन्स 0 ऐड करके मेरे पास हर बार क्या आएगा -2। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स ये वाली आ गई। आंसर थर्ड पार्ट, a4 गिवन है, d -3। मीन्स a1 इज इक्वल टू 4। a2 किसके इक्वल होगा a प्लस d। तो a कितना है 4 प्लस -3, तो 4 - 3 1। a3 किसके इक्वल होगा a प्लस 2d। अब a कितना है 4 प्लस 2 इंटू d, d इस क्वेश्चन थर्ड पार्ट में d कितना -3। अब 4 - 6 कितना आया -2। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a कितना है 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 - 9 -5। a5 निकाल लो, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो a कितना है 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 - 12, 4 - 12 -8। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई। देयरफॉर नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 1 -2 -5 -8। आंसर। अब फोर्थ पार्ट, a is -1, d is equal to 1/2। फोर्थ पार्ट, अब a1 कितना है a1 इज इक्वल टू -1। अब मैंने a2 निकालना है, a2 किसके इक्वल होगा a प्लस d के। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये आप कैसे लिख रहे हो। मेरे पास जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे लिखूंगी, a प्लस n -1 इंटू डी। अब जैसे मैंने a2 लिखना है, a2, तो इसमें n की जगह मैं क्या पुट करूंगी a प्लस 2 -1 इंटू डी। तो क्या आ गया a प्लस डी। मीन्स a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ऐसे ही a3 निकालूंगी तो 3 - 1 2 आ जाएगा a प्लस 2d। तो इसी को यूज करके मैं ये सारा सीक्वेंस लिख रही हूँ। अब a2 इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू, अब a इज -1, d कितना गिवन है 1/2। तो -2 प्लस 1 -1/2। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 with 2 कैंसल, तो -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। a4 a प्लस 3d, a -1 प्लस
3 into 1 upon 2 minus 2 plus 3 1 upon 2 a5 is equal to a plus 4d a minus 1 plus 4 into 1 upon 2 2 2s are 4 minus 1 plus 2 1 तो देयरफॉर 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई ये वाली आंसर। अब फिफ्थ पार्ट ए कितना गिवन है -125 एंड डी -0.25 फिफ्थ पार्ट ए इज इक्वल टू -1.25 d is equal to -0.25 अब a1 गिवन है a2 is equal to a plus d is equal to -1.25 plus -0.25 तो ऐड करो 25 plus 25 50 -1.50 अब a3 निकाल लो a3 is equal to a plus 2d a -1.25 plus 2 times -0.25 कितना आया -1.25 प्लस इंटू माइनस अब मल्टीप्लाई करो 0.50 तो ऐड करके कितना आ गया -1.75 a4 इज इक्वल टू a plus 3d -1.25 plus 3 times -0.25 -1.25 प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करो 0.75 क्योंकि 25 3s are 75 ऐड करो -2.00 a5 is equal to a plus 4d is equal to -1.25 plus 4 times -0.25 is equal to -1.25 minus अब -0.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1.00 क्योंकि 25 4s are 100 तो -1.00 तो कितना आ गया -2.25 therefore next 4 terms are -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 answer question number 3 for the following APs write the first term and the common difference solution फर्स्ट पार्ट अब फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट किया अब ये क्या है a1 a2 a3 एंड a4 अब कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा a2 माइनस a1 तो a2 कितना है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 तो मीन्स एक ये आंसर आ गया मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये कॉमन डिफरेंस। सेकंड पार्ट
A is equal to -5, D is equal to A2. A2 is -1 माइनस A1 कितना है -5, -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5, 5 - 1 4 आंसर। थर्ड पार्ट, अब A कितना है, A इज इक्वल टू 1/3, D इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3, लाइक टर्म्स 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3 आंसर। आंसर। फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया, ए इज इक्वल टू कितना आया 0.6 आंसर। अब मैंने निकालना है कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट किया, किसके इक्वल होगा A2 - A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो 7 - 6 1.1 - 0 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1.5।